नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं सुंदरकांड से कुछ श्लोक लेकर के आया हूँ, है ना, जिसको हमारे दीपक सर एक्सप्लेन करेंगे और आप उसको समझिए, है ना। नमस्कार दोस्तों, श्री सुंदरकांड रूपी अमृत सागर में आप सभी लोगों का स्वागत है। बाबा तुलसीदास जी ने जो उपहार आपको और हमको दे रखा है, अगर आपको थोड़ा सा भी समय मिलता है अपने लाइफ में, अगर आप इसमें डुबकी लगाते हैं तो परम आनंद की अनुभूति करेंगे आप। जैसे कि आपको धीरे धीरे फीलिंग आएगा, जैसे जैसे आप इससे जुड़ोगे, जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे, जैसे जैसे आप इसको गाओगे, जैसे जैसे आप इसको फॉलो करोगे, बहुत अच्छा बदलाव आपके जीवन में आएगा, जो कि आपके जीवन को आनंद से भर देगा। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि आज के सुंदरकांड में आपके लिए क्या है। आज एक बहुत ही सुंदर बात है, जो कि विभीषण जी, जो कि रावण के भाई होते हैं, और पवन पुत्र हनुमान जी से जब उनकी मुलाकात होती है तो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो हम लोग आज उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें अच्छाइयाँ भरी पड़ी हैं। तो देखिए, इसमें विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। इस सुंदर सी चौपाई में बहुत ही सुंदर मैसेज है, जिसमें विभीषण जी पवन पुत्र हनुमान जी से, रामदूत हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र जी, हमारी जो लिविंग कंडीशन है, हमारा जो रहने का तरीका है, आप उसको जरा समझिए और मेरी विवशताओं को दूर करिए, मेरे कष्ट को दूर करिए। मैं कैसे रहता हूँ, कितनी परेशानियों में रहता हूँ, मैं अपने स्वामी को कैसे याद करूं, कैसे प्रार्थना करूं, कैसे उनसे मिलूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक विडंबना है, एक समस्या है, आप इसको दूर करिए। तो उसमें विभीषण जी पवन पुत्र हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे पवन पुत्र, मैं वैसे ही रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी वास करता हूँ, मैं भी रहता हूँ इस लंका नगरी में। और क्या आप मुझको ये बताइए कि क्या मुझ जैसे अनाथ पर कभी भानुकुल यानी कि सूर्य वंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी की कभी कृपा होगी? क्या भगवान रामचंद्र जी की मेरे ऊपर कृपा होगी? क्या कभी मुझे उनके दर्शन का योग प्राप्त होगा? क्या कभी मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा? क्या उनकी दृष्टि में मैं हूँ? ये बात कह रहे हैं श्री राम जी के अति प्रिय भक्त रामदूत हनुमान जी से कह रहे हैं विभीषण जी। इसका आगे का हिस्सा हम लोग आगे जारी रखेंगे। विभीषण जी हनुमान जी के बीच का जो संवाद है, उसमें विभीषण जी आगे कहते हैं, क्रॉस मार दीजिए। विभीषण जी और हनुमान जी के बीच का जो संवाद है, उसमें आगे विभीषण जी पवन पुत्र हनुमान जी से कह रहे हैं, तामस तनु कछु साधन नाही, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता,
तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय श्री राम। इसमें विभीषण जी आगे कहते हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र जी, हे रामदूत, हे राम के अति प्रिय भक्त जी, मेरा जो शरीर है वो तामसी है, वो राक्षस प्रवृत्ति का है, इससे कुछ साधन तो नहीं बनता है ताकि मैं देवता के या देवता के स्वामी के करीब पहुंच सकूं, और मेरे मन में उतनी प्रीति भी नहीं है राम जी के प्रति। लेकिन आपके दर्शन होने से, आपके समक्ष होने से, आपके दर्शन होने से, आपके मिलने से मुझे पूरा भरोसा हो गया है, पूरा सुकून मिल रहा है कि अब जो है हरि कृपा मेरे ऊपर शुरू हो गई है, और बगैर हरि कृपा के संत का मिलना संभव नहीं हो पाता है। जय श्री राम। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, आज हमारे दीपक सर के माध्यम से सुंदरकांड आप लोग सुने, है ना। 2 लाइन हम इसको रिप्लाई करेंगे, है ना, दोहराएंगे। चलिए आइए देखिए। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद भरोस मन माही, प्रीत न पद भरोस सरोज मन माही। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद भरोस मन माही, प्रीत न पद सरोज मन माही। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।